Hello, students. Welcome back with a new topic of writing. Again, this time it is report writing. हम समरी सीख चुके हैं कैसे एक बहुत बड़ी चीज़ को बहुत लंबी चीज़ मतलब बहुत डिटेल चीज़ को कैसे हम शॉर्ट कर सकते वो सीख चुके हैं। अब कैसे या फिर कोई इवेंट को हम कैसे शॉर्ट लिख सकते हैं वो हम सीख चुके हैं। अब कैसे रिपोर्टिंग करते हैं कोई भी चीज़ को, कोई भी इवेंट हो, कोई भी गुड और बैड इवेंट हो। जैसे गुड इवेंट्स यानी कि कुछ प्रमोशनल कुछ कुछ मूवी की प्रमोशन हो या फिर कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम शुरू हो रही है, उसकी मीटिंग हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज आर गुड इवेंट्स। एंड बैड इवेंट्स हम बोल सकते हैं एक्सीडेंट्स, मर्डर्स या फिर एनी अदर बैड इंसिडेंट्स को हम बोल सकते हैं। सो इनको हम कैसे अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में कैसे विदाउट एनी पर्सनल इन्फ्लुएंस हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि सामने वालों को पूरी डिटेल में उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। मेनली इट इज़ used for information where the report you are acting as a reporter। अब हम रिपोर्टर बनने वाले हैं एंड एज अ रिपोर्टर वी विल report each and every detail of that event। ईच एंड एवरी डिटेल हम क्यों देंगे? और ऐसी रिपोर्ट मेनली न्यूज़पेपर्स में ही आते हैं बिकॉज न्यूज़पेपर इज़ अ पब्लिक एरिया, पब्लिक प्रिंटिंग एरिया, जहाँ पे हर रोज़ सुबह लोग कॉमन पीपल खोलते हैं ताकि दुनिया भर के जितने भी इम्पोर्टेंट एक्शंस या फिर इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हुई है उन सब के बारे में उनको एक साथ इंफॉर्मेशन मिल जाए। और ये इंफॉर्मेशन कौन देते हैं? दुनिया भर से कलेक्ट करके रिपोर्टर्स देते हैं टू द न्यूज़ डेस्क पे, और न्यूज़ डेस्क में एडिटर उनको एडिट करने के बाद प्रिंट होकर हमारे पास आते हैं। सो इट इज़ द मेन द रिपोर्टर इट इज़ द मेन वर्कर इज़ द रिपोर्टर हियर, जो हमको हर एक डिटेलिंग, हर एक इंसिडेंट, हर एक इवेंट के डिटेलिंग हमको बताते हैं। सो एंड देर इज़ एन आर्ट ऑफ राइटिंग, देर इज़ एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग इट, क्योंकि इनके थ्रू अगर आप एज अ रिपोर्टर, क्योंकि जो पेपर में पढ़ रहे हैं वो आप ही के थ्रू उस चीज़ को जान रहे हैं, आप ही के ज़रिए उस चीज़ को जान रहे हैं, आप इन्फॉर्म कर रहे हो। तो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन, कोई भी गलत या फिर कोई भी डिस्टॉर्टेड यानी जो सच नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ें अगर बाय चांस आप प्रेजेंट करो तो वो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा हो सकता है। सो इट इज़ the duty of the reporter to not to influence the readers on his own way। आप अपने तरीके से आप जो आप चाहते हो वो चीज़ आप रिपोर्टिंग नहीं करोगे, जो फैक्ट्स है सिर्फ उसको रिपोर्टिंग करना होता है। ओके, बिकॉज आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इससे क्या, इससे दुनिया भर में हलचल मच सकती है। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी फैक्ट को अगर इधर उधर कर दो तो फिर लोग तो वही मानेंगे और सच से वो चीज़ इधर उधर हो जाएगा। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द रिपोर्टर की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है कि वो सच्चाई के साथ सिर्फ फैक्ट्स को प्रेजेंट करे। एंड उस फैक्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए एक थोड़ा सा कुछ पैटर्न, कुछ फॉर्मेट
मेंटेन करना होता है, एंड दैट फॉर मेंटेनिंग द फॉर्मेट और दैट लर्निंग ऑफ द फॉर्मेट इज रिपोर्ट राइटिंग। वही रिपोर्ट राइटिंग है, नथिंग मोर देन दैट। इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि हमको हमारे जो भी कलाकारी है, जो भी लैंग्वेज की कलाकारी है, कुछ नहीं दिखाना है यहाँ पे, सिर्फ फैक्ट्स को, किसी भी इंसिडेंट के फैक्ट्स को डिस्क्राइब करना है। आपके पास कोई एक टॉपिक आ जाएगा कि इस टॉपिक के बारे में आप एक रिपोर्ट लिखो, 100 to 120 या फिर ऐसे कोई भी वर्ड लिमिट के साथ। आपको सिर्फ उस टॉपिक के अकॉर्डिंग कुछ फैक्ट्स अपने दिमाग में सजाना है। कभी कभी फैक्ट्स आपको मिल भी जाता है पॉइंट के हिसाब से, देन इट इज़ वेरी वेल एंड गुड। लेकिन कभी कभी पॉइंट्स नहीं भी मिल सकता है, फिर आपके दिमाग में एक इमेजिनरी फैक्ट्स सजाना है और उस फैक्ट्स को सिर्फ अपनी भाषा में लिखना है। कैसे लिखोगे वही मैं बताऊंगी। आई विल हेल्प यू टू know that how will you present it. Okay, so let's start with report writing. The art of presenting any report or any event on behalf as a reporter. रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है? वही आर्ट होता है जिससे हम किसी भी चीज़ का रिपोर्ट्स बना सकते हैं, रिपोर्ट दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी इवेंट का, चाहे गुड हो चाहे बैड हो। मैंने पहले ही बताया था, एनी इवेंट, मे बी इट इज़ गुड, मे बी इट इज़ बैड। ऑन बिहाफ एज अ रिपोर्टर, ऑन बिहाफ मतलब किसी के तरफ से। किसके तरफ से? जो आपको ये फैक्ट्स बताना चाह रहा है। जैसे किसी मूवी का प्रमोशन हो रहा है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्कीम चालू हो रही है, तो फिर गवर्नमेंट बताना चाह रहा है आम इंसान को या फिर कॉमन पीपल को, बिकॉज उन्हीं के लिए ये स्कीम है। तो ये गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा, आई एम सॉरी, गवर्नमेंट का ये स्कीम इंसानों तक पहुंचाएगा कौन? वही रिपोर्टर। सो आप गवर्नमेंट की तरफ से लिखोगे। मूवी का प्रमोशन हो रहा है तो आप डायरेक्टर या फिर मूवी प्रोडक्शन हाउस के तरफ से लिखोगे। और कुछ भी बैड इंसिडेंट भी है तो आप वो एक्सीडेंट, वो रेल, अगर बाई चांस ट्रेन एक्सीडेंट है तो रेलवेज़ के तरफ से आप इंफॉर्मेशन दोगे। सो वट एवर इंफॉर्मेशन आप किसी की तरफ से दोगे एज अ रिपोर्टर, ताकि, क्योंकि आपके पास न्यूज़पेपर का पावर है तो आप उस पावर को यूटिलाइज़ करोगे और उनकी कही हुई बातें उनके तरफ से आप सिर्फ प्रेजेंट करोगे, नथिंग मोर देन दैट। आप उससे ज़्यादा अपनी कोई भी व्यूज़ वहाँ पे नहीं रखोगे। कीप इट इन माइंड। सो लेट्स मूव ऑन। What is report writing? Definition, किसी भी चीज़ का जब हम स्टार्टिंग करते हैं, we need a definition पढ़ते हैं। The writer's own way of presentation after viewing any event, good or bad. Writer's own way of presentation, very good. After viewing any event, good or bad, ध्यान रखना, for informing, this is a very important word, for informing the common people, सिर्फ information देना है, nothing more than that, with the detailed description of the event। आप describe भी करोगे उस event को, detailed description of the event, so that the readers can get a clear idea out of it. It is mainly written for पब्लिक अवेयरनेस। ओके, पब्लिक अवेयरनेस मतलब आम जनता को इन्फॉर्म करने के लिए, अवेयर करने के लिए कि ये चीज़ हुआ था, ये घटना घटी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम जो यूज़ करते हैं, हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ newspaper, and the way that we take the writing, the pattern that we use, that is report writing। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ इट इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सच हो, इधर उधर ना हो तो ही बेटर है, क्योंकि हम कॉमन पीपल को इन्फॉर्म करने के लिए रिपोर्ट लिखते हैं।
और उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन रहेगा ताकि रीडर को एक आइडिया हो जाए क्लियर कि क्या बताना चाह रहे हैं रिपोर्ट के थ्रू। अब रिपोर्ट राइटिंग, हम रिपोर्टर कहीं पे भी बन सकते हैं, न्यूज़पेपर के लिए भी बन सकते हैं और कभी कभी स्कूल मैगज़ीन, सुवे या फिर ऑफिस मैगज़ीन, ऑफिस सुवेनिर, इन सब के लिए भी हम रिपोर्टिंग करते हैं। ऑफिशियल कोई भी इवेंट हो या फिर स्कूल के कोई भी फंक्शन या इवेंट हो तो उसको भी हम रिपोर्टिंग करते हैं। तो दोनों तरह की रिपोर्टिंग का पैटर्न सेम रहता है, सिर्फ पब्लिशिंग एरिया, जैसे कि न्यूज़पेपर रिपोर्टर अगर हम हैं तो न्यूज़पेपर में होगा, और यहाँ पे स्कूल या ऑफिस की तरफ से करेंगे तो वो स्कूल और ऑफिस के मैगज़ीन होगा। बाकी लिखने का पैटर्न सेम होता है। ओके, सो दिस इज़ what is report writing. This is the definition of report writing. Now let's move on to पर्पस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। हम क्यों रिपोर्ट लिखते हैं? कोई भी राइटिंग लिखने का तो एक पर्पस होगा, तो उस पर्पस क्या है, हम क्यों लिखते हैं उस चीज़ को, वाई डू वी राइट? फर्स्ट, द क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी मैटर। क्लियर डिस्क्रिप्शन हमारे सबके सामने आ जाएगा, मतलब पब्लिक के सामने, जो कॉमन पीपल है उनके सामने बिल्कुल क्लियर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, इसीलिए हम रिपोर्ट लिखते हैं। टू इन्फॉर्म, नेक्स्ट देखो, द पीपल गेट्स इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। इससे क्या होता है, जो आम इंसान है, आम जनता है, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है और अवेयरनेस, और वो कभी कभी उस हिसाब से अवेयर भी हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं कि अच्छा चलो, जैसे कि एक्सीडेंट एक्सेट्रा किस इस वजह से हुआ था, या फिर कोई गवर्नमेंट की स्कीम, ये स्कीम आया है, चलो अच्छा इस हिसाब से फिर हम ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जो भी हो, अवेयरनेस मतलब उनकी जानकारी, इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी भी हो जाती है और उस हिसाब से वो फ्यूचर के प्लानिंग भी करते हैं। नेक्स्ट, द राइटर और रिपोर्टर डिटेल्स द टॉपिक विद द फर्दर प्रोसीड्यूर। और रिपोर्टर क्या सिर्फ डिटेल्स तो बताते ही हैं, उसके साथ साथ उसके आगे और भी क्या प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि उनको अथॉरिटी मिलती है कि वो सामने वालों के साथ और भी डिटेलिंग में उनका परमिशन रहता है कि वो बात कर सके, तो एक्स्ट्रा कुछ भी फर्दर प्रोसीड्यूर के बारे में भी इंफॉर्मेशन रिपोर्टर के थ्रू हमको मिल सकता है। इट इज़ मेनली रिटन फॉर सम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स फॉर पब्लिक अट्रैक्शन। मैंने पहले बताया मेनली ये कहाँ पे यूज़ होता है, पर्पस क्या है रिपोर्ट राइटिंग का, किसी भी चीज़ का, किसी भी मैटर का, किसी भी इवेंट को जब हम न्यूज़पेपर में पब्लिश करना चाहते हैं, न्यूज़पेपर में लिखना चाहते हैं, तब ये यूज़ होता है ये पैटर्न। या फिर मैगज़ीन के लिए मैंने पहले बताया, ऑफिस मैगज़ीन हो, स्कूल मैगज़ीन हो, ऐसे क्लब मैगज़ीन हो, ऐसे कोई भी मैगज़ीन्स या फिर सुवेनीर्स के लिए जब हम पब्लिश करते हैं तो ऐसे रिपोर्ट्स हम लिखते हैं पब्लिक अट्रैक्शन, मेनली पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि पब्लिक अवेयर हो जाए, पब्लिक के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, उसके लिए हम ये रिपोर्ट मेनली लिखते हैं। सो हमने पढ़ा रिपोर्ट क्या है, हम रिपोर्ट क्यों लिखते हैं, रिपोर्ट का लिखने का पर्पस क्या है, व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, एंड हाउ कैन यू बी अ गुड रिपोर्टर। आप कैसे गुड रिपोर्टर बन सकते हो? यू कैन बी अ गुड रिपोर्टर by being free from any kind of influences and by giving the perfect information to the public without any kind of distortion of news। मतलब आप
एक अच्छा रिपोर्टर कैसे बनोगे? आप बिल्कुल किसी भी तरह की इन्फ्लुएंस से, मतलब किसी भी तरह की लालच से आप दूर रहोगे और अपनी रिपोर्टिंग के थ्रू सिर्फ इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करोगे और ऐसे इंफॉर्मेशन जो पब्लिक को सच से भटका दे, मतलब उल्टा पुल्टा कोई भी या कंफ्यूजिंग कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक को ना देकर आप एक अच्छा रिपोर्टर बन सकते हो. सो this is all about the purpose and the main basic idea of report writing. So in our next video we will continue with report writing, how we can write it, what are the procedures to follow while writing report, etc. ये सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे. बट कीप इट इन माइंड, अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखते टाइम, बिकॉज रिपोर्ट राइटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्ज़ाम, अगर रिपोर्ट राइटिंग समझते टाइम कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, देन यू डोंट हेजिटेट एंड आप मुझे फ़ौरन पूछिए किसी भी ज़रिए या मेनली स्कूल के ऐप के ज़रिए आप पूछिए. एंड one thing you remember, while writing report you have to give the information only and you have to keep the word limit. आपको एक particular word limit दिया जाएगा 100 to 120 words या फिर उससे ज़्यादा और कम, तो उसके अंदर आपको लिखना है. कैसे लिखना है वो हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे. So let's be a good and perfect reporter. Thank you.